हेलो, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपका पर्सन ही और शी यानी जो भी आपका है, यानी अगर आप फीमेल हैं, मेल के लिए पूछ रहे हैं, मेल हैं तो फीमेल के लिए पूछ रहे हैं, उन्होंने आपको कभी रिस्पेक्ट या लव वो क्यों नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते हैं या करती हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ सुपर नेचुरल जॉइन द हंट टैरो कार्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद हम विजडम ऑफ द हाउस ऑफ नाइट्स ऑरिकल कार्ड से मैसेजेस निकालेंगे। अच्छा, यहाँ मैं एक बात मेंशन करती चलूँ कि नेक्स्ट मंथ मेरा थोड़ा बिजी मंथ है, दिसंबर, क्योंकि क्रिसमस है और वर्क पे बहुत बहुत वर्क है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे क्रिश्चियन ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं वो लोग छुट्टियां लेते हैं, ऑफ्स लेते हैं, तो हम लोगों को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। और मुझे उसमें कोई वो नहीं है, अच्छी बात है, वो हमें फेवर दें हम उन्हें फेवर दें, तो शायद वीडियोस थोड़ी लेट हो जाएं। और मेरे एग्ज़ाम्स हैं, फाइनल एग्ज़ाम, पहले मिड टर्म एग्ज़ाम्स थे, मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे अराउंड 9 to 13 के दरमियान, बल्कि 14 तक एग्ज़ाम्स हैं, तो मैं उसमें भी बिज़ी होंगी। मैं ट्राई ज़रूर करूँगी आप लोगों को वीडियो बनाने की, लेकिन अगर ना आए तो प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा। फिर इंशाल्लाह उसके बाद मेरी स्कूल नहीं होंगे, मतलब मेरा कॉलेज नहीं होगा, कॉलेज मेरा स्टार्ट होगा जनवरी में आफ्टर दैट, तो फिर वीडियो रेगुलर बेस पे आएंगी, क्योंकि फिर वर्क होगा और जस्ट वीडियोज़ होंगी। तो बहरहाल अपने टॉपिक पे चलते हैं और देखते हैं कि आप जिस भी पर्सन का सोच रहे हो वो आपको वो रिस्पेक्ट और वो लव क्यों नहीं दे पाते, क्या ऐसी वजह है, ठीक है। और आप लोग बताएं कैसे हैं। आई होप ठीक होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। अगर आप सही हैं मेंटली तौर पे, फिज़िकली तौर पे या इमोशनली तौर पे, तो आपको कोई ना तोड़ सकता है, ना कोई आपकी चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकता है, अगर आप लोग सही हैं, ठीक है। और अपना ध्यान ज़्यादा रखें। थोड़ा सा इसको यूं कर लूं ताकि आप लोगों को सही से दिखे। आपका सबसे पहला जो कार्ड आया है, ये सारे कार्ड्स ब्रांड न्यू हैं तो ये स्टिक ही रहते हैं। लवर्स जेमिनी उसके बाद है किंग ऑफ वंस और किंग ऑफ बोन्स, जिसे कहते हैं एरीज, लियो, सेज। उसके बाद आया है स्ट्रेंथ, लियो का कार्ड आया है। फिर आया है 6 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके जो मैंने अभी तक के कार्ड्स देखे हैं, मुझे ऐसी फीलिंग्स है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं बहुत स्ट्रांगली। और आप मुझे जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई है कि आपका पर्सन ने आपको रिस्पेक्ट और मोहब्बत इसलिए नहीं दी है क्योंकि उसे लगता है कि आपने भी उसे मोहब्बत नहीं दी है, आपने भी उसको वो रिस्पेक्ट नहीं दी है जो मिलनी चाहिए थे। वो ये सोचते हैं या सोचती हैं कि उनके पास आपके लिए बहुत पैशन था, उनके पास आपके लिए बहुत मोहब्बत थी, और मुझे लगता है कि वो आपकी बातों से, आपकी फ़िज़िकल यानी जो आपका दिखना है, लुक है, उससे बहुत अट्रैक्ट थे या थीं, और अभी भी हैं। उनको ऐसी फीलिंग्स हैं कि आपने कहीं ना कहीं उन्हें वो मोहब्बत और वो रिस्पेक्ट नहीं दी जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। वो भी आपके लिए एग्जैक्टली यही सोचते हैं। मुझे लगता है आपका पर्सन थोड़ा सा पुराने ख़यालात का पर्सन है। मुझे लगता है कि होता है ना, कुछ लोग पुराने ख़यालात के होते हैं, और हो सकता है आप नए हों या आप पुराने ख़यालात के, वो नए ख़यालात के हों। आप दोनों की अगर कंपेयर किया जाए, आप दोनों एक दूसरे के मुताबिक लव और रिस्पेक्ट नहीं दे पाए। हो सकता है क्योंकि हर पर्सन का अपना वे होता है रिस्पेक्ट देने का, लव देने का।
कुछ लोग एक्सप्रेसिव होते हैं, कुछ लोग एक्सप्रेसिव नहीं होते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो हर रोज़ ये नहीं कह सकते हैं कि आई लव यू, आई मिस यू, कहाँ हो, क्या कर रही हो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी केयर बताती है कि वो आपको ये बोलें कि जैसे फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो कि वहाँ पहुँच के एक मैसेज कर देना कि तुम साथ सही पहुँच गई हो या पहुँच गए हो। बाज़ लोग ये होते हैं अपने खाने का ख्याल रखना। हर आदमी का डिफरेंट वे होता है। मुझे लगता है आपका पर्सन जो था ना, शायद एक्सप्रेसिव नहीं है बोलने में। यानी कि मुझे लगता है शायद वो लिखने या वर्डिंग के लिहाज से हों, लेकिन मुझे लगता है बोलने के लिहाज से इतने वो एक्सप्रेसिव नहीं है। और कहीं ना कहीं शायद ये चीज़ आप दोनों को एक पॉइंट पे या एक पेज पे नहीं ला सकी। हो सकता है कि आप जो हों बहुत एक्सप्रेसिव हों बोलने के लिहाज से, बताने के लिहाज से और अपने एक्ट से, लेकिन वो पर्सन ना हो। लेकिन मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपके लिए आज भी अच्छी फीलिंग करता है। और मुझे लगता है कभी कभी वो आपको मैसेज लिखते हैं पर्सनली, लेकिन या लिखती हैं लेकिन उसको डिलीट कर देते हैं। अगर मेल लिखते हैं तो डिलीट कर देते हैं, मैसेज लिखते हैं तो डिलीट करते हैं। अगर सोशल मीडिया पे कुछ लिखना चाहते हैं या चाहती हैं तो वो उसको करके उसको डिलीट कर देते हैं। और देखते हैं, ये कार्ड्स इतने जुड़े हुए हैं कि इसको मुझे निकालने में प्रॉब्लम हो रही है। 2 ऑफ सोर्स, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टेम्परेंस, सैजिटेरियस, फूल, एरीज, लियो, सॉरी जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 2 सोर्ट्स के कार्ड आए। आपकी पर्सन ने आपको रिस्पेक्ट इसलिए नहीं दी कि कहीं ना कहीं वो आपको अपना, कहते हैं ना, कॉम्पिटिटर, या उनको लगता था कि आपके साथ उनका मुकाबला है। कहीं ना कहीं आप दोनों एक अच्छे कहते हैं ना, या तो आप दोनों की बहुत अच्छी जॉब थी, या आप दोनों बहुत या वर्क प्लेस पे मिले हैं या किसी सोशल मीडिया पे मिले हैं। आप दोनों की बराबरी की बुनियाद पे मतलब कि फ़ैन फॉलोइंग थी। अगर नहीं थी तो आप दोनों कहीं ऐसी जगह मिले हैं जहाँ पे आप दोनों का स्ट्रांगली कंपेयर किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वर्क प्लेस हो सकता है कि वो अपने दिमाग में ये चीज़ बना के बैठी हुई हो या बैठे हुए हो। 2 ऑफ सोर्स, मुझे लगता है कि वो आपके साथ कोई चीज़ इसलिए फाइनल बात और कुछ नहीं करना चाहती या चाहते कि उन्हें लगता है कि जो चीज़ें हैं उन्हें ऐसे ही रहने दें। वो डिसीजन नहीं ले सकते हैं, वो अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाते या पाती हैं कि आप भी उनके इक्वल हैं। मुझे लगता है शायद वो हमेशा ये ट्राई करती रही या करते रहे कि आप उनसे बेटर नहीं हैं, वो बेटर हैं, लेकिन आपने हर जगह ये चीज़ बताई है कि आप उनसे बेहतर हैं। मुझे लगता है शायद आपने अपनी ज़िंदगी का रुख मोड़ा, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना शुरू हो गई या हो गए। आपने सोचा कि बस अब बहुत हो गया, मुझे अब इन चीज़ों में नहीं पड़ना, मुझे किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना, मुझे अपनी ज़िंदगी का सोचना है, मुझे अपने लिए नए रास्ते देखने, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने आप में फेथ दिखाना है। और यही चीज़ें उस पर्सन को पसंद नहीं आती थी। आई थिंक कहीं ना कहीं वो पर्सन जो है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो चाहते हैं कि आप उन पे डिपेंड करो, लेकिन आप वो पर्सन हो जो आप इंडिपेंडेंटली अपने आप को सोचना चाहते हो, आप अपना मनी बनाना चाहते हैं, आप लोग अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको लगता है कि आप किसी पे बोझ ना बने, आप लोग सेल्फ मेड पर्सन हैं। और अगर नहीं भी हैं, आपको वक्त ने सिखाया है कि किसी के ऊपर मुझे बोझ नहीं बनना है, मुझे अपना खुद देखना है। अगर बच्चे हैं, मुझे अपने बच्चों की केयर करनी है। अगर बच्चे नहीं हैं, पेरेंट्स हैं, फैमिली हैं, आपने हमेशा चाहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें विदाउट किसी की सहारे के या विदाउट किसी के सपोर्ट के, क्योंकि आप एक सेल्फ मेड पर्सन है और ये चीज़ें उसे पसंद नहीं है। मुझे ये भी लगता है कि जब आप उस पर्सन से मिले हैं, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, वो राइट टाइम नहीं था आप दोनों का मिलने का, क्योंकि या तो वो किसी रिलेशन में थे या आप रिलेशन में थे, या वो अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे कमिटमेंट्स में थे या थी कि जिसमें वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, आपको लव नहीं दे सकते थे, रिस्पेक्ट नहीं दे सकते थे या दे सकती थी। मुझे लगता है आप लोग बड़े उसूल के पाबंद हैं। मुझे लगता है वक्त से पहले जल्दी पहुंचना
अगर कहीं जाना हो, जिससे वादा कर लिया, ज़मीन इधर की उधर हो जाए, आसमान इधर का उधर हो जाए, आप अपना वादा निभाने वाले लोग, और वो पर्सन लाओबाली है, जब दिल चाहा कर लिया, जब दिल चाहा नहीं किया। आप अपने वर्ड्स के ग़ुलाम हैं, यानी कि आप अपने वर्ड्स को अगर आप कह देना तो कोई दुनिया की ताकत आपको चेंज नहीं कर सकते। ये वो सारी चीज़ें थी जो उस पर्सन को बॉदर करने लगी थी, या क्योंकि हो सकता है कि वो जो वादा करते हों वो कभी ना पूरा करते हों। आप बहुत बैलेंस पर्सन हैं। 10 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। नाइट ऑफ बोन्स, एरीज, लियो, सैज, एंड 2 ऑफ बोन्स। 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की लाइफ में। आपका पर्सन जो है सही टाइम का तो वेट कर रहे हैं या कर रही हैं, उनके पास अभी कोई प्लान नहीं है, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। टू बी फ्रैंक, वो चाहते हैं, उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत है, बहुत स्ट्रांगली आपके लिए ऑफ़र है, आपको मोहब्बत देना चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार भी करते हैं, करते हैं या करती हैं, लेकिन वो आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं कि आप उनसे कांटेक्ट करो। आपका इंतज़ार है, क्योंकि आपने जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी से उन्हें निकाल बाहर फेंका है या निकाल दिया है, उन्हें लगता है अब आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप उनके झूठ, उनकी चीटिंग, उनके आपको ऑलवेज़ लेट डाउन करना, आपके कैरेक्टर को ख़राब करना, आपकी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय इतना किया है कि उस पर्सन को पता है कि आप उनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी या करेंगे। आपका पर्सन आपका वेट कर रहा है। अगर मैं देखूं मोहब्बत और रिस्पेक्ट, उसके दिल में आपके लिए बहुत मोहब्बत है, लेकिन वो शो नहीं करेगा या करेगी। और आपके जाने के बाद वो चीज़ बढ़ गई है, अब उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत की ऑफ़र है, पैशन की ऑफ़र है। आपके साथ वो बात भी करना चाहते हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं, हर चीज़ को लेके साथ चलना चाहते हैं या चाहते हैं, लेकिन द थिंग इज़ दैट कि आपने अपने पास आने वाले सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, क्योंकि आप लोग टायर्ड हो चुके हैं। आप लोग, अगर ये नाइट ऑफ बोन्स का कार्ड देखें, ये एक वॉरियर का कार्ड है, इवन दो कि इफ़ यू लुक एट हर फेस, शी लुकिंग लाइक शी नोज समथिंग, और आप उसकी मुस्कुराहट भी अगर देखो, उसकी स्माइल भी देखो, इट्स लाइक शी नो व्हाट शी इज़ डूइंग। तो आप एक वॉरियर हैं, एक लॉयल फ्रेंड हैं, लॉयल पर्सन है। आप जो है ना कि आपके अंदर जो काइंडनेस है, आपके अंदर जो डिटर्मिनेशन है, वो चीज़ किसी को इधर से उधर नहीं कर सकती आपको। और आपका पर्सन इस चीज़ को एडमायर करता है, और उसे लगता है कि आप में जो लॉयल्टी है, जो आप में डिटर्मिनेशन है, जो आप में काइंडनेस है, अगर आप उनके पास आएंगी तो वो 100% होगा, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। लेकिन अगर वो आपके पास आएंगे, आप उनको नहीं आने देंगे। मुझे लगता है आपने सारे दरवाजे इस पर्सन के लिए, अपने पास आने के लिए बंद कर दिए। एट ऑफ कप, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब हम देखेंगे इसका लास्ट कार्ड क्या है इस डेक का। फाइव ऑफ वंस, एरीज, लियो, सच। मुझे लगता है जो मुझे यहाँ फीलिंग्स आई हैं या जो एनर्जी फील हुई है, आपका पर्सन आपके लिए कोई ना कोई ऑफ़र रखता है। वो आपको कोई ना कोई ऑफ़र देना चाहता है, आपको मिलना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं। और ये कार्ड जो है, ये एक कहते हैं ना, अपने गोल्स को फॉलो करने का है, कैरियर में आगे बढ़ने का, फाइनेंस में आगे बढ़ने का, अपने ड्रीम्स को पूरा करने का है। और एट ऑफ जो कप्स है, वो कप्स का जो कार्ड होता है, लॉस का होता है। मुझे लगता है वो अभी आपको जाने इसलिए दे रहे हैं या जाने दे रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें सबसे पहले अपनी ज़िंदगी के जो मैस हुई हुई चीज़ें हैं ना, उनको सही करना है। पहले उन चीज़ों को देखना है, अपनी हर चीज़ को, ड्रीम्स को सही करना है, अपने अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म करके पॉजिटिविटी लानी है, अपने गोल्स को अचीव करना है। और वो उस पे वर्क हार्ड करना चाहते हैं या चाहते हैं। उनके पास आपकी ऑफ़र है, आपको देने के लिए ऑफ़र है, मोहब्बत है, रिस्पेक्ट है, लेकिन इस टाइम वो आपको जाने देना चाहते हैं।
क्योंकि उन्हें लगता है कि जब तक मेरा टफ टाइम, मेरा जो भी चीज़ है वो ख़त्म नहीं हो जाती है, वो आपकी तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो अभी आएंगे तो आप दोनों के दरमियान फिर लड़ाइयाँ होंगी। वो चीज़ कभी भी सही नहीं होगी, क्योंकि उनको लगता है कि आप जो हैं, आप उनको इसलिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक वो आपको सही ऑफ़र नहीं देंगे, चाहे वो मोहब्बत की ऑफ़र हो, चाहे वो किसी और की ऑफ़र हो, किसी भी चीज़ की ऐसी ऑफ़र हो जो आप चाहते हो, चाहे अपोलोजाइज़ की हो, कोई भी ऑफ़र हो जो आप चाहते हो, वो आपको इसलिए अभी नहीं देना चाहते या चाहती कि उन्हें लगता है कि अगर अभी आपको कुछ देंगे आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो अभी खुद बैलेंस पर्सन नहीं है। उनके अपने गोल, उनके फाइनेंस, उनकी चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें एज़ इट इज़ पड़ी हुई हैं। उन्हें लगता है कि शायद अभी ये राइट टाइम नहीं है। और अगर मैं देखूं, मुझे लगता है कि वो आपसे प्यार और जो रिस्पेक्ट है, टू बी फ्रैंक, वो देना चाहते या चाहती हैं, लेकिन वो इसलिए अभी कोई चीज़ शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कोई भी चीज़ शो की, आप उसको मानोगे नहीं, आप कहोगे कि झूठा है, चीटर है, और एज़ यूजुअल जैसे पहले था, आया था, झूठ बोलेगा फिर चला जाएगा, या झूठ बोलेगी चली जाएगी। इसलिए वो अपने आप पे वर्क कर रहे हैं ताकि आपको सॉलिड ऑफ़र दे सकें। अगर आप कमिटमेंट चाहती हैं या चाहते हैं, वो आपको कमिटमेंट दे सकें। अगर मैं आपका ओवरऑल निकालूं, टू बी फ्रैंक, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनके जहन में ये बात है कि जो भी लड़ाई हुई, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, आप भी बराबर के हिस्सेदार हैं, आपने भी उनके साथ ऐसे ही किया। ये मैं उनकी एनर्जी बता रही हूँ, लेकिन उनके दिल में आपके लिए 10 ऑफ कप्स हैं, मोहब्बत ही मोहब्बत है, लेकिन अभी इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि उनकी लाइफ की जो भी मैस चल रहा है लाइफ में, उस पर फोकस है। वो उसको सही करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को, गोल को अचीव करना चाहते हैं, और आप जैसा लॉयल पर्सन उन्हें नहीं मिल सकता। अभी आपको वो जाने दे रहे हैं और उन्हें इस बात का गुस्सा भी है, अफसोस भी है, रिग्रेट भी है, बट दे डोंट वांट टू गिव यू एनी ऑफर अंटिल ही हैज़ और शी हैज़ समथिंग टू गिव इट टू यू। क्योंकि आपको बुला के आप जब पूछेंगी कि हाँ बोलो अब क्या, तो उनके पास कहने को कुछ नहीं है सिवाय इसके कि हाँ मेरे दिल में तुम्हारे लिए आज भी फीलिंग्स हैं। और आपको फीलिंग्स नहीं चाहिए, आपको कमिटमेंट चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, अपोलोजाइज चाहिए उस पर्सन से, और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ गोल्स चाहिए या कोई प्लान चाहिए जिसके बाद आप उस पर्सन के पास वापस जा सकें। अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहते हैं। 2 कार्ड निकालेंगे। कॉम्प्लिकेटेड, देखें इसमें भी 2 नंबर आया है। 2 नंबर मुझे लगता है इस बार जो आया है आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। या आप लोगों को अलग हुए 2 साल हो गए, 2 महीने हो गए, और कुछ लोगों को 20 ईयर्स भी हो सकते हैं, 2 वीक्स हो सकते हैं। 12 कंक्लूजन, चैप्टर 1 द एंड। देखें इसमें भी 12 आया है। वैसे तो 3 है, लेकिन ये भी अगर देखा जाए तो ये भी डबल डिजिट या इवन नंबर है। अगर मैं ये कार्ड देखूं, आप लोगों के जो एंजल ने आपको कहा है, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं पहले आप उनको देखो, क्योंकि उस पर्सन की लाइफ में भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हैं जिसको वो देख रहा है। आप अपनी मदद करो, आपने डीपर लेवल पे उसके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब उसकी बारी है, क्योंकि चैप्टर आपने लिखा था, एंड उसको करना है, आपको उसका वेट करना है। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, आप कहेंगे बिल्कुल आपने सही कहा है दीदी। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, साइन बना हुआ है इधर, ये वाला, ठीक है, और यही साइन यहाँ भी बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि आप दोनों की लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस हैं, आप दोनों के दरमियान लड़ाई है, झगड़े हैं, लेकिन आपने चैप्टर का आगाज़ कर दिया है, आपने आगाज़ किया, आपने स्टार्ट किया, एंड वही करेगा या करेगी। आप उसका वेट करो और उसकी तरफ से रिस्पॉन्स का वेट करो, क्योंकि उस पर्सन के जहन में ये है कि आप जब इनिशिएट लोगी तो इसका मतलब आप पक्का उनकी लाइफ में आओगे, लेकिन आपको उनकी तरफ का वेट करना है, क्योंकि अगर आपने इनिशिएट लिया, इट्स ओके, एवरीथिंग मे बी गोइंग स्मूथली, बट द थिंग इज दैट आफ्टर सम टाइम ही विल और शी विल बैक टू द नॉर्मल थिंग, वही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे।
तो वो पर्सन जब भी आएगा अपने प्लान के साथ आएगा और वो लड़ाई झगड़ों में कमी करेगा। लेकिन अगर मैं देखूं मोहब्बत का, मुझे लगता है कहीं ना कहीं, देखें आप चैप्टर 1 आपने स्टार्ट किया, एंड वो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही की थोड़ी बहुत गलती है, कुछ उनकी है कुछ आपकी है। तो इसलिए आप दोनों को हर चीज़ को सोच समझ के करना होगा। एकदम से इस रिश्ते में वापस नहीं आना होगा, क्योंकि अगर आप इस रिश्ते में वापस आएंगे तो मुझे लगता है कि फिर वही लड़ाई झगड़े होंगे। तो एंजल आपको कह रहे हैं कि आप जहाँ हैं अपनी अपनी जगह पे दोनों रहते हुए पहले अपनी ज़िंदगी के जो भी चीज़ चल रही है उसको सही करो। फाइनेंस है या लड़ाई है या पर्सनल लाइफ कुछ चल रही है, नए रिश्ते में आने से पहले। अब मैं लास्ट कार्ड निकालती हूँ एक और, क्योंकि एंजल ने कहा एक कार्ड और निकालें। रिमाइंडर, डोंट फॉरगेट। बहुत खूबसूरत कार्ड आया है, 28 नंबर आया है। आप लोग 28 ईयर्स के हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है कि ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, या 28 किसी भी मंथ में आप लोग पैदा हुए हो या वो पैदा हुए हो। एंजल कह रहे हैं आपसे कि आप अपनी सिचुएशन से फेमिलियर हैं। कोई आपके लिए ये न्यू चीज़ नहीं है जो उस पर्सन ने आपके लिए की है। तो आप फॉरगेट नहीं करें कि आपकी लाइफ में उसके आने से क्या हुआ है और उसके जाने से आपको क्या हुआ है। अगर आपको ये चीज़ याद है ना, तो आप उस दोबारा मैस में ना गिरें। अगर आप जाना चाहते हैं इट्स ओके, एंजल आपको नहीं रोकेंगे, इवन दो कि मैं आपको कुछ नहीं कह रही, ये सिर्फ एनर्जीज हैं। लेकिन आपने जो पहले मिस्टेक की थी, अगर आप चाहते हैं कि दोबारा मिस्टेक करनी है, इट्स अप टू यू। बट बिफोर यू जंप ऑन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, यू शुड रिमेंबर वॉट यू गाइज डिड ऑन लास्ट टाइम। आपने जो भी लास्ट टाइम किया था, यू शुड रिमेंबर कि वो जो मिस्टेक थी या जो भी आप लोगों ने किया था, श्योरली आपको ये देखना है कि मैं दोबारा इस रिश्ते में अगर जंप ऑन करूँगी या करूँगा तो क्या मेरी लाइफ वैसे ही रहेगी या मैस हो जाएगी। तो एंजल कह रहे हैं ये आप पर है कि आपने इसका कैसे एंड करवाना है। अगर आप चाहते हैं कि वो पर्सन इसका एंड लिखे, इट्स ओके, आप लोग जो है आप उसका वेट करो। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से जाना चाहते हो और इस कहानी का एंड करना चाहते हो तो सोच समझ के करिएगा, क्योंकि आप ये नहीं भूलें कि आप उस पर्सन की वजह से किस किस चीज़ों से गुजरे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।